है सब। देखो, जो राक्षसों का आका है चंपत राय, अनिल मिश्रा। चंपत राय, अनिल मिश्रा कौन है? कौन है लोग? FIR, मैं स्वयं सेवक हूं। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है 1800 रुपए के कंस्ट्रक्शन के अंदर। नृपेंद्र मिश्रा दोषी है, और वही नृपेंद्र मिश्रा तगड़ी बहस है। कहां गड़बड़ है, घोटाला है। सोसाइटी बनी थी, उसकी जांच पूरी हुई कि नहीं? यहाँ पर बैठकर हंस रहे हैं डकैत लोग, बताइए। को पता है, लेकिन चंदा चोर, जमीन के लुटेरे, ये चढ़ावे के डकैत, इनको कुछ नहीं पता चला। दोस्तों, कैसे आलोक शर्मा ने बीजेपी की प्रवक्ता की बैंड बजाई, वीडियो पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ऐसा मजा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पूरी वीडियो देखना, मजा ना आए तो पैसा वापस। देखिए। लेकिन आलोक शर्मा जी, आप आइए, चर्चा में आइए। वो ये कह रहे हैं कि आप निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए? आप लोग ही तो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है, बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। देखिए, जो राम मंदिर की डकैती है ना राजीव जी, ये कोई एक दिन में तो हुई नहीं। सरकार भी इनकी है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सब इनका है। ट्रस्ट भी सरकार ने बनाया, 15 में से 12 मेंबर भी मोदी जी ने भेजे, और योगी जी की नाक के नीचे से डकैती होती रही। और योगी जी आज कह रहे हैं कि कोई सनातनियों को चैलेंज नहीं करे, प्रमाण है तो प्रमाण दो। मतलब प्रमाण भी विपक्ष देगा। तो आप लोग पकौड़े तलने के लिए सरकार में आए थे क्या भाई? हालत यह है कि 2021 में जिस समय पर पहली घटना घटी और एक SIT बनी जमीन को लेकर, तो क्या जमीन को लेकर जो SIT बनी थी उसकी जांच पूरी हुई कि नहीं? लगी मिर्ची। यहाँ पर बैठकर हंस रहे हैं डकैत लोग, बताइए। मिर्ची लग गई। चोरी हो गई इतनी बड़ी प्रभु राम के घर में, और ये लोग आज भी सीना चोरी कर रहे हैं। आलोक शर्मा, आज भी। अरे भाई, देखिए भाई, अरे तो सुनो ना यार, आप हंसते हुए अच्छे लग रहे हो क्या यार? चोरी के ऊपर चोरी की डिबेट कर रहे हैं आप, हंस रहे हो, दांत मार रहे हो। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या सरकार की नाक के, मैं चुप हो जाता हूँ। लोंडियाल जी, के शर्मा जी, प्लीज। लोंडियाल जी, हम चुप हो जाते हैं। आलोक शर्मा, इन्हीं को बोले जली ना, तेरी भी जली ना। बीजेपी और RSS के लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, और वो डकैत हैं। इनकी नाक के नीचे हुआ, इन्होंने, ये लोग इन्वॉल्व, RSS के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और RSS जो है वो बीजेपी, और वो बीजेपी की, अरे सुनो ना भाई, फिर बीच में बोल रहे हो। बीजेपी की मात्र पूरी तरह से इनकी के शर्मा जी, सुनना, मैं आपको समय दूंगा, एक बार उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। क्या के शर्मा जी ऐसा है कि आप ऑपोजिशन के सवाल ही नहीं सुनना चाहते इस मैटर पर? प्लीज सुनिए उनकी बात, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा समय दूंगा, लेकिन ये बदजुबानी नहीं सुनेंगे। नहीं, वो सीधा वो डकैती का आरोप लगा रहे हैं कि डकैती हुई है, और नहीं हुई तो आप बताइए क्या नहीं हुई डकैती? हुई है डकैती ना, आप उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। बार समझाना आपके पास बीच में ना बोल, थारे पर्सनल किसने टिप्पणी नहीं किया, पर्सनल नहीं, आपको नहीं बोला उन्होंने आपको नहीं बोला उन्होंने, जो वहां डकैती और बीजेपी के लिए बोला है। राजीव जी, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सुनना नहीं। आपने कहा ये हंस रहे हैं, ये डकैत है। अरे भाई, जो हंसने वाले लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, और RSS के लोग हैं, और चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं आप लोग, डकैती कर रहे हैं बीजेपी और RSS के लोग। मैं नहीं चाहता कि इतना गंभीर मुद्दा डिरेल हो जाए, इधर उधर चला जाए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। भारत के राम भक्तों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। नहीं, उनका सीधा सीधा अपमान, और मैं इस डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा। के शर्मा जी प्लीज, अब आलोक जी को आप सुने, अभी सुनेंगे 30 सेकंड में। आलोक जी अपनी बात कंप्लीट करिए, दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। के शर्मा जी प्लीज, अब आप टॉपिक पर देखिए। देखिए, मैं तीन चीजें बताना चाहता हूं कि इनका नारा था कि जिस हिंदू का खून ना खौले, खून नहीं वो पानी है। आज हालत यह है कि पूरी बीजेपी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक गायब रही, टीवी चैनल पे नहीं आई। गजनबी ने तो सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा। भाजपाई और संघियों ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप में पता चला 70 बार लूटा, और कह रहे हैं कि साहब हमें डकैत मत करो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आलोक जी, आप एक सीनियर लीडर है, मेरा सवाल आपसे है कि ट्रस्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता है, वित्तीय और तमाम चीजें, इसमें सरकार को आप दोषी क्यों कह रहे हैं? ट्रस्ट किसने बनाया भाई? क्या ट्रस्ट में एक्स ऑफिशियो मेंबर DM है कि नहीं है? उसको स्वायत्त जो है पूरी जिम्मेदारी देगा ना, नहीं, स्वतंत्र बनाया गया ना उसको। क्या बात है? आपको लगता है कि सरकार के आदमी थे? आप ये कह रहे हैं DM को क्यों रखा? एडिशनल होम सेक्रेटरी उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है कि नहीं है? और मोदी जी 200 कैमरे लेकर वहां जाते थे कि नहीं जाते थे? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है? मोदी जी ने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी और योगी की नाक के नीचे से डकैती होती रही, और ये लोग हमसे आज भी आंख दिखा रहे। मोदी जी ने तो पूरा वो चलवाया था ना, हाँ मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो भाई आप भी चौकीदार बनो सब।
अब कोई जिम्मेदारी कौन ठीक लेगा? है, डन। अब के जिम्मेदारी शर्मा ट्रस्ट जी, की थी। राम मंदिर की एक मिनट, चौकीदारी एक क्यों मिनट नहीं हो देखिए। पाई आप लोगों से? एक मिनट सुनिए ना राजीव जी, देखो बीच में उन्होंने पूरा टाइम खराब ठीक कर दिया। है, फिनिश कीजिए जल्दी। देखिए गलत बात है। बीजेपी ने, हम बार बार कह रहे हैं कि ये धन इनके लिए धर्म है, सनातनी नहीं है, धनातनी है लोग। हालत ये है कि जब महिपाल ने कंप्लेंट की, महिपाल को हटा दिया आपने। फिर वो जो 2021 में एसआईटी बनी, उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता है। इनके जो सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह, वो कह रहे हैं बहुत बड़े लोग हैं, मारा जाऊंगा मैं, अब कुछ नहीं बोलूंगा। अरे सारी दुनिया को पता है, लेकिन चंदा चोर, जमीन के लुटेरे, ये चढ़ावे के डकैत, इनको कुछ नहीं पता चला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दिक्कत यह है कि प्यादों को पकड़ लिया, हैंडलर बैठे हैं नागपुर, आतंकवादियों के हैंडलर बैठते हैं ना पाकिस्तान में, ऐसे डकैतों के हैंडलर बैठे हैं नागपुर और दिल्ली। आप देखिए राजीव जी, ठीक है, आज एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद पुलिस ने रिमांड नहीं लिया उनका। किसके कहने से नहीं लिया भाई? एक घड़ी चोरी हो जाए, चेन चोरी हो जाए, तो पुलिस सबसे पहले कहती है कि मैं, जो लोग पकड़े गए हैं उनका पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड नहीं लिया। ठीक है आलोक जी, क्योंकि डिबेट लंबी है, मैं लौटता हूं आपके पास। के शर्मा जी, चौकीदारी आप स्वीकार करें। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं सब। सभी, छोटी मछली, बड़ी मछली, मगरमच्छ, राक्षस, रावण, सब एक ही है। जो होगा उस पर कार्रवाई होगी। थोड़ा दिलासा देता है आपको? लगता है कि न्याय मिलेगा? राजीव जी, एक बात से दिनकर की एक लाइन है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो जो लोग तटस्थ हैं, जो सहकर्मी हैं, सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं। देखिए, चिलम चिल्ली करने का बात नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम पे बात हो, उनके आदर्श पे बात हो और एक दूसरे को गाली दिया जाए, बिल्कुल नहीं। तथ्यों पे बात करिए। आप बताइए कि वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का जो ट्रस्ट बना था, उसका संचालन किसके पास था? उसकी पूरी व्यवस्था कौन देखता था? चंपत राय जी देखते थे। ये आप, हमको सबको पता है कि वहां चंपत राय के बिना एक व्यक्ति भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। जो सरकार के ही प्रमुख रहे, एक व्यक्ति ने सवाल उठाया कि यदि वहां चंदों के हिसाब किताब की जिम्मेदारी एसबीआई बैंक को थी, तो उस बैंक को हटा करके एक प्राइवेट फर्म को क्यों रखा गया? सवाल नंबर 2 है। तीसरी बात, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यह है कि अगर वहां चोरी इतने दिनों से हो रही थी, जो अब तमाम लोग देश भर के 200 किलो ईंट कहां चले गए, काक भूसुंडी कहां चले गए, आज एक व्यक्ति आए 1 करोड़ का जमीन कहां चले गए, चरण पादुका कहां चले गए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शिलाएं कहां चली गई? आज आभूषणों पर तो अभी ट्रस्ट की तरफ से बयान आ गया है कि सब सुरक्षित है, सब हमारे पास हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और एसआईटी की रिपोर्ट, एक साथी कह रहे हैं कि आपको कैसे पता है एसआईटी की रिपोर्ट? ये जो बात है कि अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, तुम जिसे चाहो जबह कर दो, जिसे चाहो वो कर दो। तो आप, सरकार से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आप छोटी मछलियों पर क्या ये सच नहीं है? जो ड्राइवर है उसका चयन किसने किया? क्या ड्राइवर ये फैसला ले रहा था? क्या अनुकल्प मिश्रा, उन्नीस मिश्रा फैसला ले रहे थे कि अब बैंक वहां की चढ़ावा की जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप प्राइवेट फर्म करेंगी? ये सब काम तो वहां गोपाल राव, चंपत राव, जो लोग प्रमुख हैं, जो लोग उसका संचालन कर रहे थे, जो समन्वय कमेटी को पूरा देख रहे थे, तो वही कर रहे हैं। तो इसलिए सवाल उठाया जा रहा। अगर साथी करें, ये पूरा देश और पूरी दुनिया के जो लोग हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर सबसे ज्यादा राजनीति किसने करी? वो कौन देश के प्रधानमंत्री थे जो प्रभु राम को छोटा दिखाते थे और अपनी आकृति बड़ा करते थे? नरेंद्र मोदी करते थे। सबसे ज्यादा भाषण किसने दिया? और पूरी देश और दुनिया जानती है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया और देश के सभी वर्गों ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, ने सभी ने उसका सम्मान किया। अगर किसी ने राम को अपमानित किया, उनके आदर्श को कम किया, तो वो वही लोग हैं जो चंदा चोरों के बचाव में खड़े हैं। क्योंकि वो गांव में कहावत है ना, चोर चोर मौसी अरे भाई। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप बचाव क्यों कर रहे हैं? आप स्पष्ट कहिए ना। आज तो कई धार्मिक लोगों ने वहां कहा है, कई साधुओं ने सवाल उठाया है कि आखिर ऐसा क्या है भाई? आप बड़े लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर करें? एफआईआर के बाद एफआर भी होता। अगर वो लोग निर्दोष होते तो एफआर हो जाती। तो सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि राम किसी एक के गिरवी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूरी दुनिया के हैं, पूरे धरती के हैं, विश्व के हैं। उनकी मान्यता तो यह है, केवल भारतीय जनता पार्टी छाप रहा 1980 के आई, उसी के हो गए राम, उसी की अयोध्या हो गई। कई दिन की भारतीय जनता पार्टी है। राम के नाम पर सिर्फ धार्मिक धांधलीबाजी करने वाले राम के नायक नहीं हो सकते। उन्होंने राम की मर्यादा हमेशा कम करी है। पेपर लीक करके कम करी है, खीरा की खेती करके 90 लाख कमा रहे हैं, जमीन उनकी 2 गुना हो जा रही है। मणिपुर आज भी हमारे ही देश का मुकुट है, जल रहा है। इसी लखनऊ में बेटे 15-16 नौनिहाल जल के मर गए और मुख्यमंत्री से संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। राजीव जी, वो लोग राम के आदर्श कैसे हो सकते हैं? राम के आदर्श तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं।
जिन्होंने कम से कम पूरी दुनिया को राम के यहाँ हो रहे चंदे के चोरी से अवगत कराया, और तब सरकार ने 7 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष के शर्मा जी 30 सेकंड में सिर्फ जवाब दें। अमिताभ जी सूरज जी के पास सवालों का जवाब 30 सेकंड में और के शर्मा गाली जी गलौज मत बिल्कुल करिए। बिल्कुल गाली गलौज करेंगे तो इससे ये पता चलेगा, देखिए इससे पता चलेगा कि आप राम के नहीं रावण के भक्त। एक मिनट इनको बंद कराइए। जवाब चूंकि सवाल आपसे थे। देखिए दिक्कत यह है कि 14-14, 15-15 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग राजीव जी करोड़ों अरबों की डकैती नहीं डाल सकते हैं, सब हर आदमी समझता है। 21 जून 2022 को एक रिपोर्ट आई थी कि 3400 करोड़ रुपया हमारा निर्माण के लिए इकट्ठा हो चुका है। 1200 शिलाओं को क्या ये लोग जो 14,000 15,000 रुपए तनख्वाह ले रहे थे वो खा सकते हैं, वो डकार सकते हैं क्या? ये संभव ही नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं साहब ये हो गया वो हो गया। अरे भाई आज 20 दिन हो गए टीवी पे डिबेट होते होते, कल FIR हुई है, और FIR भी किसके खिलाफ हुई है? वो 14,000 15,000 रुपए तनख्वाह लेने वालों के। तो सवाल तो उठेंगे ना, विपक्ष पूछेगा सवाल कि भाई यू आर राइट ब्रो। आपकी नाक के नीचे से सब कुछ होता रहा। अभी मैंने कहा कि पुलिस ने पुलिस कस्टडी उनकी क्यों नहीं ली? क्या उनसे माल रिकवर और नहीं करना था? ये लोग तो तमाम लोग पिछले 20 दिन से कह रहे हैं चोरी हुई नहीं है, चोरी हुई नहीं है। पूरी ट्रस्ट कह रही है। वो चंपत राय खुद कह रहा था, जो खुद अब चंपत होता हुआ नजर आ रहा है। भाषा प्रयोग करिए आलोक शर्मा, ढंग की भाषा प्रयोग करिए। कांग्रेस सरकार नहीं है जो कुछ भी भाषा बोल के चले जाएंगे। ढंग की भाषा बोलिए। मैंने कोई शब्द आप गलत नहीं बोला है। ढंग की भाषा बोलिए, अपनी मर्यादा में रहिए। डकैत तो बोला जाएगा भाई। मर्यादा में रहिए आलोक शर्मा। चंपत राय के नाक के नीचे डकैती हुई और चंपत राय ने पूरा माल कहा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भेजा वो भी सामने आएगा। फैक्ट्स में बात करिए। वो बेलों पे जो घूम रहे हैं ना सड़कों पे हेराल्ड केस में, धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, तो इस्तीफा क्यों ले रहे हो भाई उसका? 1986 चोर कौन गोली चला मुसेरे रहा था भाई, 7 नवंबर को संतों के ऐसे ऊपर में? उसको बचाया कौन जाए गोली चला रहा था? कि चंपत राय को अरेस्ट नहीं करेंगे। चंपत राय अरेस्ट होते ही राजीव जी गोली चला रहा था और संतों पे गोली चला रहा था। इसलिए दोनों साथ कहाँ हैं गए? क्योंकि हवा में इसलिए बोलने बोलने नहीं देंगे हवा में उड़ गए जय श्री राम। टीवी पे बोलने नहीं देंगे हमें, तो क्योंकि चंपत राय जिस दिन अरेस्ट होगा उस दिन वो मुंह खोल देगा अपना कि कहाँ कहाँ बोरे गए। सूरज जी इसलिए ये तो लेने के देने पड़ गए। अच्छी लग रही है। आप तो बिल्कुल बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो दिल में होता है वो जुबान पर होता है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि जो जांच चल रही है वो सही चल रही है और अभी तक गिरफ्तारी किसी बड़े बड़े व्यक्ति की नहीं हुई है, ट्रस्ट के किसी सदस्य की नहीं हुई है, ना उसका नाम आया? आपको लगता है सब ठीक चल रहा है? नहीं सूरज जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है ना बॉस चंपत राय उसको। हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है। बताइए क्या कोई संदेह है आपको या ठीक है सब? देखो, जो राक्षसों का आका है चंपत राय, अनिल मिश्रा। चंपत राय, अनिल मिश्रा कौन है? कौन है लोग? FIR के अंदर 8 के 8 दोषियों के पिता का नाम नहीं है, पता नहीं है। SIT को क्या उन जांचकर्ताओं को ये नहीं पता कि 8 लोगों के पिता का नाम क्या है? उनका पता क्या है? अज्ञात लिखा हुआ है राजीव भाई। और ये जो बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, मैं एक बात पूछ रहा हूं, ये राम मंदिर ये विश्व हिंदू परिषद का, RSS का है या 130 करोड़ लोगों का है? ये ठेकेदार जो बन रहे हैं ये विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बोल रहे हैं। देखो, मैं राजनीतिक विषय पर नहीं जाऊंगा, के मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं कांग्रेस और समाजवादी का राम मंदिर के प्रति क्या आस्था रही है, परंतु मैं कार सेवक रहा हूं, मैं स्वयं सेवक हूं। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। 1800 रुपए के कंस्ट्रक्शन के अंदर नृपेंद्र मिश्रा दोषी है, और वही नृपेंद्र मिश्रा आपके टीवी चैनल पर बोल रहे हैं आज तक पर कहां गड़बड़ है, घोटाला है। जब घोटाला है तो इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं कर रहे? घोटाला है तो उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही? अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? विश्व हिंदू परिषद ठेकेदार नहीं है, विश्व हिंदू परिषद ठेकेदार नहीं है। नीचे प्रवक्ता 37 साल भाजपा में रहा हूं मैं, मेरा संघ प्रवेश 10 वर्ष है, आप पैदा भी नहीं हुए थे। अरे ढाका डाल रखा है, शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या? तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या? आलोक तुम्हारे के बाप का मंदिर है? प्लीज इस तरह की भाषा ना हो, ये इस तरह की टिप्पणियां ना हो। मतलब एक ऐसा मंच है जिसको बच्चे बूढ़े सब देखते हैं और यहाँ से सीखते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पर अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आलोक शर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो इस समय पीड़ा है वो सिर्फ राजनीतिक पीड़ा है। मतलब आपको न राम में कोई दिलचस्पी है, न राम मंदिर से कोई लेना देना है, और इतिहास का भी वो उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन अब जो आपके प्रश्न है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। आलोक शर्मा जी, राजीव जी हम राजनीति नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी तो 15 दिन तक इंतजार करती रही कि कब FIR हो, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, उनको FIR करने में 20 दिन लगे। वो पुलिस जिसको एक छोटी सी चेन, कोई मोबाइल चोरी हो जाए तो पुलिस का रिमांड मांगती है, लेकिन पुलिस ने रिमांड नहीं मांगा। पुलिस ने क्यों नहीं मांगा रिमांड? क्यों जुडिशियल कस्टडी में चले गए?
कि उनके अगर पिछवाड़े लट पड़ेंगे तो वो बताएंगे कि पैसा नागपुर किसके कहने पर गया, दिल्ली झंडे वालान किसके कहने पर गया, वो झंडे वालान की बिल्डिंग कैसे बनी, सब कुछ सामने आ जाएगा। इसलिए रिमांड नहीं मांगा गया, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। शब्बा खैर।